राम राम भाइयों। कैसे हैं हाल और चाल? कैसे कट रहे हैं दिन और रात? दिन भर की धूप, धूल और गर्मी आती और जाती रहती है। तो इसी धूल और गर्मी और अंधेरे में एक घटना हुई मेरे साथ, उस पर करेंगे हम चर्चा। तो चर्चा के बीच में बार बार आ रही है हिचकी। तो इस हिचकी के अंदर एक विषय है। हिचकी आ रही है बीच में, तो विषय एक ऐसा है, किसी चीज़ का होना, ज़्यादा होना और उसी चीज़ का ना होना क्या दर्शाता है? किसी चीज़ का होना और उसी चीज़ का ना होना क्या दर्शाता है? यानी कि मैं बता रहा हूँ, पैसा, किसी पर रुपया ज़रूरत से ज़्यादा है और किसी पे रुपया बिल्कुल नहीं है। और जिसके पास रुपया बहुत ज़्यादा है उसका रहन सहन देख लो, और जिसके पास नहीं है और उसका देख लो। ऐसी घटना घटी है मेरे साथ। मैं एक पकोड़े खाने के लिए अपने घर से एक BMW लेकर जाता हूँ और वहाँ खड़ी कर रहा हूँ जहाँ पर मेरी BMW 1 करोड़ की है, लेकिन खाने क्या जा रहा हूँ, दही भल्ले, जहाँ पर मेरी BMW खड़ी करने की जगह नहीं है। और मैं वहाँ पर बाइकर जो मैं दही भल्ले मंगा रहा हूँ या गोलगप्पे मंगा के घर पे खा सकता हूँ, उन गोलगप्पे लाने वाले राइडर, फूड डिलीवरी वालों को धमका रहा हूँ, जल्दी हटा, माँ बहन की गालियाँ, समझ रहे हो, माँ बहन की गालियाँ। तो ज़्यादा पैसा आने से क्या ऐसा कुछ होता है क्या? हमारे जो राइडर हैं, फूड डिलीवरी वाले, जो रात में फूड डिलीवरी करते हैं, दिन में भी करते हैं लेकिन रात में भी करते हैं, रात में तो अलग ही रूपरेखा देखने को मिलती है और दिन की तो बात ही नहीं है। दिन में तो सब दिखता है कि कौन क्या कर रहा है, रात में तो शवा शेर हो जाते हैं रात में। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब मैं 1 करोड़ की BMW लेकर मार्केट में घूम रहा हूँ और 200 रुपये के दही बल्ले खाने के लिए BMW लेकर घूम रहा हूँ, क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए जो BMW में लेकर घूम रहा हूँ 200 रुपये के दही बल्ले के लिए, वही 200 रुपये के दही बल्ले मैं उन राइडरों से मंगवा लूँ जो वहाँ पर खड़े थे अपनी बाइक खड़ी करके। मैं उनके बीच में लाकर घुसेड़ रहा हूँ अपने क्या कहते हैं, BMW को घुसेड़ रहा हूँ ज़बरदस्ती। क्यों घुसेड़ रहा हूँ भाई? क्यों उनसे इस तरीके से पेश आ रहा हूँ कि हाँ मेरे पास पैसा है तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं हूँ? उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि जिस राइडर से तुम झगड़ रहे थे, अगर उसी राइडर ने तुम्हारे 2 चमेट दे दी तो तुम्हारी BMW धरी की धरी रह जाएगी। तुम गाड़ी के अंदर बैठ गए, अपशब्द कह रहे हो। कभी सोचा है कि वही राइडर चुपचाप चला जाता है, उसको पता है कुत्ते भौंकते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं और काम करने वाला काम करता रहता है। तो वही चीज़ है, जो राइडर हैं उसमें मैं भी था, मैं अपनी बता रहा हूँ। हम देख रहे हैं, जो रोड पर देखते हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। जो हम रोड पर देखते हैं उसी की चर्चा करते हैं, उसी पर हम एक दूसरे को बोलते हैं। अब जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात कोई सुन रहा होगा, वो मुझे कमेंट करेगा, मैं भी बताऊंगा कि वो ये सीन ऐसी जगह वहाँ हुआ था। वही चीज़ मेरे समझ में आती है जब मैं 250 रुपये के गोलगप्पे खाने के लिए एक 5 स्टार पे नहीं, एक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी दुकान है, उस पर आकर खाने के लिए आया हूँ 1 करोड़ की गाड़ी लेके। अगर मैं घर से 1 करोड़ की गाड़ी लेके यहाँ पर आया हूँ तो वही गाड़ी मैं ओबराय, अशोका, हयात यहाँ जाकर भी तो खा सकता था। वहाँ तो मेरी गाड़ी पार्क करने के लिए भी कोई आ जाएगा, चाबी ले जाएगा, गाड़ी पार्क कराएगा। वहाँ बाइक अलग खड़ी होंगी, कार अलग खड़ी होंगी।
या इसलिए नहीं गए थे कि 250 में हम यहीं खा लेंगे, हयात, अशोका, ओबराय में जाकर क्या फ़ायदा, वहाँ 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलेगी। तो भैया सुविधा भी तो मिलेगी। जब तुम 1 करोड़ की गाड़ी लेकर मार्केट में घूम रहे हो 250 रुपये के दही बल्ले खाने के लिए, तो वही 1 करोड़ की गाड़ी इन बड़े बड़े होटलों में लेकर जाओ, वहाँ तुम्हें अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी सेवा मिलेगी। जब तुम 1 करोड़ की गाड़ी लेकर रोड पर घूम रहे हो तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि जहाँ मैं गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए तो जगह होती नहीं है और तुम गाड़ी लेकर घूम रहे हो। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, अब मैं जो भाई के साथ हुआ था वो मेरे आंखों के सामने की बात है। मैं भी वहीं खड़ा था, एक भाई आया, उसने फटाक से गाड़ी अपनी 2 पहिया वाहन ला के खड़ा करा। पीछे एक हलवाई की दुकान थी, वहीं से ऑर्डर उठाना था। ऑर्डर उठाया, गया, उसे उसने यहीं पे अपना रिच करा, देखा फूड रेडी है, फटाक से अंदर गया, अंदर जाके ऑर्डर उठाया उसने और वापस आके अपना गाड़ी पे ऑर्डर टांगा। उसके पास हेलमेट था एक्स्ट्रा, तो उसने हेलमेट अपने बैग में रखा। बैग में रखने के बाद बस गाड़ी पे बैठा ही था, पीछे से एक गाड़ी आई एकदम चमचमाती वाइट कलर की नई BMW थी, वो BMW थी। बंदे ने ला के एकदम बाइक पे ला के सटा के खड़ी कर दी। अब वो खड़ा है, वो सोच रहा है या तो गाड़ी वाला गाड़ी पीछे करेगा तो मैं हिलाऊं। अब सोच रहे हो कि वो बाइक भी हिला सकता था। दिक्कत यह है, बाइक जब उसने खड़ी करी थी तो एक बाइक वाला और आया था, उसने बाइक खड़ी कर दी थी, उसी बाइक के बगल में लगाई थी लाके। वो बाइक सीधी नहीं कर सकता था, सीधी नहीं, झुकी थी, स्टैंड पे लगी थी, वो झुकी थी तो झुकी रहती है। जब तक वो जो पीछे तो गाड़ी आई थी स्पीड में लाया, उसने लाके सीधी घुसड़ दी बीच में। वहीं समझ नहीं आया तो चाहता क्या था। पार्किंग देनी नहीं, पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ वहाँ पर कि इस गाड़ी के इतना, इतने गाड़ी के इतना, पार्किंग देनी नहीं, फटाक से सीधे अंदर आए और ला के उसने जगह घुस दी भग से। वहाँ पर इतनी जगह थी कि 2 गाड़ियाँ लगा सकते थे आराम से, 2 गाड़ियाँ सीधी सीधी करके लगा सकते थे। और अगर उसकी बात करो, BMW लंबी वाली BMW थी, वो चाहता तो वो अपनी गाड़ी एक साइड दबा कर सीधी सीधी करके लगा देता, सीधी सीधी करके एक गाड़ी पूरी सीधी सीधी करके लगा देता। अगर टेढ़ी टेढ़ी खड़ी खड़ी लगानी तो 2 गाड़ी लग जाती, उसकी जैसी 2 गाड़ी लग जाती। तो बंदे ने पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, ला के सीधी ला के चिपका दी उसने 2 व्हीलर के साथ में। जो बाइक थी मेरी भी खड़ी थी, वहीं ला के चिपका दी एकदम। मुझे ये समझ नहीं आया वो चाहता क्या था। हलवाई के पास कुछ खाने के लिए आया था, साथ में बच्चे को, छोटा सा बच्चा होगा, उम्र भी 3-4 साल के आसपास होगी। उसको पता नहीं क्या सिखा रहा है वो कि हमने गाड़ी खरीद ली है, हमारे पास पैसा है, तो हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। वो बच्चों को क्या सिखा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो वो बंदा चौड़ा होता आगे, जल्दी निकाल। अबे जल्दी तो निकालो, वो तो क्यों खड़ा रहेगा, उसके पास ऑर्डर होता है, फटाक से जाना, नहीं कम कस्टमर का कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही फुर्ती में रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम मरो या जियो, कोई लेना देना नहीं है मुझे। मतलब उस भाई को कोई लेना देना नहीं है, मरो या जियो, ऑर्डर है लेके निकल जाना है। अगर ऑर्डर होता ना, एक राइडर रुकता नहीं है अपनी जगह पे, ऑर्डर लिया फट से गायब। और जब तक ऑर्डर नहीं होता तब तक वो, अगर रोड पे कोई दुर्घटना होती ना, वहाँ भी जाकर पूरी मदद करते हैं। जब तक ऑर्डर नहीं होता, जैसे ही ऑर्डर आया ऐसी तैसी में जाओ, क्योंकि तुम्हारे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने ऑर्डर से मतलब है। ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कस्टमर केयर का कॉल आना शुरू हो जाता है कि कस्टमर केयर वालों को मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनका कहना है भैया हम थोड़ी देख रहे हैं रोड पर तुम क्या कर रहे हो, वो तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए राइडर इस चपड़े फंसता नहीं है, बस वो गलती से फंस गया, मजबूरी में फंस गया। उसे क्या पता था कि ये चिपकने आया, गाड़ी चिपका के खड़ी कर दी, गाड़ी हिलाने के लिए कहाँ ले जाऊँ। अब उसका कहना है कि गाड़ी सीधी करके राइट काट ले। अबे गाड़ी एकदम चिपक के खड़ी है उससे, वो गाड़ी सीधी नहीं कर सकता तो निकाल कहाँ से लेगा। अब उसको जगह चाहिए लेफ़्ट में काटने के लिए, तब जाके वो राइट में काट सकता है। तब गाड़ी ला कर ठोस दी। अब उस बंदे ने इतनी तसल्ली नहीं दिख रही थी कि भाई गाड़ी पीछे कर लूँ, इसको निकाल दूँ। गाड़ी नहीं निकाली, वहाँ से अपशब्दों की बौछार कर दी। और जब वहीं लड़के ने बोलना शुरू कर दिया, तमीज़ में रह ले, ये है, ज़्यादा मत बोल, वहीं कहता है गाड़ी में बच्चा है, नहीं तो तेरे को मैं बताता, इस तरीके के शब्द वहीं कहता था। अच्छा लड़के अपने बच्चे के सामने अब शब्द बोल रहे हैं, माँ की, बहन की, बच्चे के सामने।
और शक्ल से तो शरीफ लग रहा था, पढ़ा लिखा। ये जितने भी शरीफ और पढ़े लिखे हैं, इन्हीं के मुंह से फूल झड़ते हैं। माँ के, बहन के, कभी बाप के नहीं झड़ते, ना भाई के झड़ते हैं, ना ताऊ के, ना चाचा के, किसी के नहीं झड़ते, सिर्फ माँ के और बहन के झड़ते हैं। तो ऐसे बंदे अगर मिल जाते हैं तो उनसे झगड़ा मत करो, कोई झगड़ा नहीं। बीएनएस की ऐसी ऐसी धाराएं हैं, कल मैं पढ़ रहा था, वो धारा नहीं बताऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, धारा नहीं बताऊंगा। सिंपल सा तरीका है, 112 कॉल करो कि फ़लाना व्यक्ति जानबूझकर मुझसे झगड़ने की कोशिश कर रहा है। पुलिस आएगी, कार्रवाई करेगी, उसकी जितनी भी गर्मी है एक झटके में निकल जाएगी। कोई भी हो, चाहे वो राइडर हो, चाहे वो कोई 4 पहिए की गाड़ी वाला हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ। अगर सामने वाला अपशब्द बोल रहा है और एक बार मना करने पर नहीं मानता, तो एक ही तरीका है, 112 पे डायल करो, आ जाएंगे। बता दो कि भैया ये मुझे गाली दे रहा है, मुझे उकसा रहा है कि मैं झगड़ा करूं। अब आपको बुलाया है, आप निपटो उनसे कि कैसे निपटना है। मैं निपटता तो बात अलग होती। अगर ये 2-4 मार लेता तो उसमें से एक आध तो मैं भी मारता है। इस तरीके से होती है। अगर मैं फील्ड पर हूँ और कोई ये सोचता है कि हम इसको मार लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं जो जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो कि उसके हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ हाथ में आ गई तो मार देगा। वो तो कहेगा तुम 4 मार रहे थे, मैं एक था, मेरे हाथ में जो आया मैंने मार दिया। अब उसमें उस राइडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस राइडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन 4 में से अगर किसी को भी एक गलत चीज़ लग गई तो जीवन भर का सत्यानाश। तो रोड पर झगड़े ना करो, कोई जल्दबाजी में ना रहो। पार्किंग में गाड़ी लगानी है, पार्किंग में जहाँ गए हो वहाँ पार्किंग वाले हैं, उनको भैया बोलो भैया गाड़ी लगाने के लिए जगह दो, गाड़ी लगाओ। किसी से झगड़ा ना करो, राइडर से भी ना करो। वो भी सुबह से लेकर, ऐसा समझ लो सुबह 6 बजे लेकर रात के 12 बजे तक कंटिन्यू काम पे है, तो उसकी भी समझो। वो फील्ड में है लेकिन दिन भर देखता है, रेड लाइट पे, जाम में, धूप में, सब कुछ देखता है वो कि कैसे कैसे लोग मिलते हैं। वो अच्छे से जानता है, वो किसी से मतलब भी नहीं रखते। अभी कभी किसी भी राइडर को देखना, कोई लेना देना नहीं है, ऐसे तैसे में जाओ। तो उनसे जितना दूर रहो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम कर रहा हो तो भूत सवार होता है उस वक़्त, अगर उससे कोई फालतू बोल जाए तो। क्योंकि तुम तो मस्ती में घूम रहे हो, वो मस्ती में नहीं घूम रहा है, वो नौकरी पे है। तो अपनी जो शब्दावली है उस पर नियंत्रण करना सीखो। अगर वो राइडर अगर अपनी शब्दावली पर नियंत्रण करना भूल गया, नियंत्रण नहीं रखा उसने, तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम भी नहीं जानते। कभी भी राइडर को देख लेना, वो तुमसे चू चपड़ करेगा ही नहीं। अगर उसकी गलती नहीं है ना तो तुम्हारी रेल बना देगा। अगर उसकी गलती है तो कोशिश वो ये करेगा कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। चाहे वो थोड़ी सी आगे चल के सब भूल जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसीलिए राइडर को कभी देखना, वो गलती करने की कोशिश करते ही नहीं है। गलती बस वो करते हैं जो मैंने बताया है। 1 करोड़ की BMW, 250 रुपये के दही बल्ले, और 250 रुपये के दही बल्ले वो किसी भी ऑनलाइन फूड कंपनी से बुक करके मंगा सकता था, और वही राइडर दे आता जाके। कुछ नहीं कहना पड़ता। अब तुमने अपने भी मुंह को गंदा कर लिया और 4 लोगों में भी तुमने उससे 4 बातें सुन ली। उसने अपशब्द नहीं कहे, लेकिन तुमसे अपशब्द कहलवा के उन 4 लोगों के बीच में तुम्हें बता दिया कि तुम क्या हो। घर से गाड़ी लेके आए हो 250 रुपये खाने के लिए, 250 रुपये के खाने से अच्छा तुम ऑनलाइन मंगा लेते, घर पे आके खा लेते। घर से तो खाना खा के आते नहीं हैं, क्योंकि घर पे खाना बनाने वाला कोई है नहीं, तो बाहर खा के आते हैं। और दोस्त यार तो और अलग हैं, उनके जो झगड़ा करने वाले उनके दोस्त यार तो और अलग हैं। भाई कुछ हो जाए तो बता दियो, इस तरीके के। उसे समझाते नहीं कि भाई तेरी गलती है, तूने ऐसा करा था इसलिए सब हुआ है। अगर तू ऐसा ना बोलता तो कुछ नहीं होता। वो बंदा क्या कर रहा था, गाड़ी चलाता हुआ आया था और वो कॉल पे था, किसी से बात कर रहा था। उसी बात में उसने गाड़ी लाके ठूंस दी। मैं अच्छे से जानता हूँ। और वहाँ पर वो 2 पहिए की गाड़ी की जगह अगर कोई 4 पहिए की गाड़ी होती उसी की जैसी वो लाके ऐसी खड़ी कर देता। मुझे पक्का पता है वो अच्छे से पिटता, वहाँ ढंग से बजाया जाता उसको।
तो उससे समझ में आ जाता है कि रोड पर चलना कितना सही क्यों है। वहीं पर उसे सारी दादागिरी ख़त्म हो जाती। तो वही कह रहा हूँ, बड़प्पन क्या चीज़ का, जिस चीज़ पे तुम खुमार, जिस चीज़ पे तुम अकड़ रहे हो, वो चीज़ कुछ पल के लिए है और एक झटके में ज़मीन पे आ जाओगे। तो यही समझा रहा था मैं भाई, हम लोग फील्ड में चलते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कि सोचते हो कि नहीं ये कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, देखने में ही लगते हैं कि ऐसा है वैसा है। सच्चाई अंदर ही पता चलती है कि कौन है, क्या है और कैसा है। तो रोड पर चलें समझदारी से। अगर कोई झगड़ा करता है तो 112 पे डायल करें, साफ बोल दो कि सर जी आ जाओ, संभाल लो, आके मामला बिगड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आ जाओ फटाफट। लेकिन किसी से रोड पर झगड़ा ना करें, कोशिश करें झगड़े से दूर रहें। झगड़ा ख़त्म नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। एक सॉरी बोलने से मैं नहीं घट जाऊंगा, एक सॉरी बोलने से वो नहीं घट जाएगा, बस समस्या वहीं ख़त्म। यही होता है, अगर मुझसे जानबूझ के कोई गलती हो गई है और मुझे दिख रहा है झगड़ा बढ़ सकता है, सॉरी, एक छोटा सा 5-6 शब्द हैं, सबको मिला के सॉरी, सब कुछ ख़त्म। अगर वहीं वो गाड़ी पीछे कर लेता कि गाड़ी निकाल लेता, वो बहुत अच्छे से गाड़ी लगा लेता। लेकिन अब क्या करें, आदत से मजबूर है। घमंड जो है, पैसा, घमंड, पैसे का घमंड, पैसा नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। क्यों नहीं इनको बड़े, जो बड़े हैं उनके बड़े क्यों नहीं समझाते? जिस पे तुम घमंड कर रहे हो वो कुछ समय के लिए है, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। क्यों नहीं बताते? जिसे तुम छोटा बोल रहे थे, पता चलेगा एक दिन उसके पास तुमसे ज़्यादा होगा और तुम उसके नीचे काम कर रहे होगे। क्यों नहीं बताते? बताया करो। बड़ों का काम है छोटों को समझाना। अगर वो गलत कर रहे हैं तो बताओ कि तुम ये गलत कर रहे हो, और गलत कर रहे हैं तो अच्छे से डांटो। उन्हें बताओ कि ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हें भी देखने को मिल सकता है। तो किसी को गलत ना बोलो, अच्छा बोलो। मैं जा रहा हूँ, नींद आ रही है, मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। काटने का कारण मैं जानता हूँ। अगर किसी को लगता है कि कोई सवाल है तो पूछ लेना, मैं यहीं हूँ। सवाल पर ही चर्चा करने मज़ा आता है मुझे। राम राम।